अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर जलवा फ़रोज़ हज़रात सादात किराम, उलमाए ज़बिल एहतराम, मुबल्लिगीन इज़ाम, शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पर्दानशीन ख़वातीन और SDI चैनल और दीगर चैनल्स के नाज़रीन, सब मिलकर जैसा मैं पढ़ा हूँ मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप चाहें तो और अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और थोड़ी कोशिश होगी तो और बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक इंसान की साइकोलॉजी है कि पहली बार कोई काम करने को हो, ख़ास तौर से नेक काम, तो वो बहुत सुस्ती करता है और उसको बार बार बोलना पड़ता है। सुभान अल्लाह, लेकिन ये बोलना भी सुन्नत है, सुभान अल्लाह। क्योंकि आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने भी नमाज फ़र्ज़ फरमाई, लेकिन कुरान करीम में बेशुमार जगहों पर उसकी याद भी दिलाई। सुभान अल्लाह। फिर अज़ान का भी सिलसिला हुआ कि कोई अगर सोया हुआ हो, कोई भूल गया हो, तो वक्त पर अज़ान दी जाए ताकि उसे याद आ जाए। फिर उसके बाद इक़ामत का सिलसिला है कि अब नमाज खड़ी हो रही है तो क़द क़ामतिस्सलाह, ये कहकर याद दिलाया जाए कि नमाज खड़ी हो गई है। तो ये बार बार याद दिलाना ये भी सुन्नत है। और इसीलिए हम लोग जो आपसे ये कहते रहते हैं कि अच्छी तरह से पढ़िए, दिल से पढ़िए, तो ये भी एक याद दिलाने का ही तरीक़ा है कि कम से कम इसी वजह से सब लोग मिलकर दुरूद शरीफ तो पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह। और दुरूद शरीफ इतनी अजीम इबादत है कि अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बेइंतहा बेशुमार फ़जीलतें बयान फरमाई हैं, जिसमें से एक आम तौर पर जो सबको पता है वो यही है कि जो शख्स एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसको 10 नेकियां अता फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। तो हम सब मिलकर पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए अब इससे फ़र्क हुआ ना, इसीलिए दीन का काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अंजाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन काम हमारे हाथ में अल्लाह ने दिया। सुभान और अल्लाह। हमने नातों में ये पढ़ा भी ना, आला हज़रत की नात में, काम वो ले लीजिए सुभान तुमको जो अल्लाह। राज़ी करे। सुभान अल्लाह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। तो हमें काम करना है, तो काम को अल्लाह भी देखता है, अल्लाह के रसूल भी देखते हैं और मुसलमान भी देखते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए काम करना चाहिए और मुसलसल करना चाहिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल और अल्लाह। एक बात याद रखिए, अगर आप रिस्पांस कम देंगे ना तो मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं थकने वाला भी नहीं हूँ। मैं जितनी बार पढ़ाऊंगा मुझे उतना ही सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मेरा जाता कुछ नहीं है, सबके लिए आता बहुत कुछ है। सुभान अल्लाह।
तो अब पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। या नूर अल्लाह। एक दुरूद शरीफ पढ़ाता हूँ जिसको एक मर्तबा अगर हम पढ़ेंगे तो हमें 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। पढ़िए अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला सय्यिदिना सय्यदिना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मुहम्मदिन अदद अदद मा फी मा फी इल्मिल्लाह इल्मिल्लाह सलातन सलातन दाइमतम दाइमतन बिदवामी बिदवामी मुल्किल्लाह। मुल्किल्लाह। इसको भी याद कर लीजिए। अलग अलग दुरूद शरीफ के सेगे हैं, सबको याद करते रहिए। दुरूद जुमा को याद कीजिए, शब जुमा में उसको पढ़ने की आदत बना लीजिए ताकि मुसलसल नेकियां मिलती रहें, गुनाह मुआफ़ होते रहें और अल्लाह ताला हमारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होने का ज़रिया बना दे। क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि क़यामत में मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद भेजने वाला। मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ आपको, नाते हम बहुत सुनते हैं मगर वो नातें जो बुज़ुर्गों ने लिखी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो मकबूल हो चुकी हैं, उनको अगर आप मुसलसल पढ़ते रहो ना, आप कभी थकते नहीं हो। अब आप देखिए, सिर्फ कसीदा पढ़ूँ ना तब भी आप उठोगे नहीं यहाँ से। इतनी मकबूलियत इन कलामों की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है। इसलिए बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल करना चाहिए और उस रूहानियत को अपने अंदर महसूस करना चाहिए। यही इन महफ़िलों का मकसद होता है। एंटरटेनमेंट या मनोरंजन नहीं होता कि बस अच्छा लगा और नारा लगा दिया और चले गए। बस दिल में जो बात उतरनी चाहिए ना, वो उतरनी चाहिए। मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो जिस्म दिया है, उस जिस्म में हैरत अंगेज़ सलाहियतें हमको दी हैं और कुरान पाक में अल्लाह ने हमको गौर व फिक्र की दावत देते हुए फरमाया, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और ख़ुद तुम्हारे अपने अंदर तुमको सोचता नहीं। डोंट यू परसीव विद इन योर ओन सेल्व्स, विद इन योर ओन सेल्व्स डोंट यू परसीव, तुम्हारे ख़ुद के अंदर मेरी निशानियाँ तुमको नज़र आती, मेरी कुदरत की तुमको नज़र नहीं आता। मैं कोई ऑपरेशन या डिसेक्शन नहीं करूँगा किसी इंसान की बॉडी का। सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। मौसम कौन सा है? गर्मी का है ना? बोलिए। सर्दी का मौसम है। सर्दी का मौसम है और राजस्थान में ज़्यादातर गर्मी होती है और वैसी ही कड़ाके की सर्दी भी होती है। तो आपने, मैंने, सब ने पहले से एंटिसिपेट किया ना कि अब यहाँ खुलेआम बैठेंगे, सर्दी लगेगी, तो बहुत अच्छे से गर्म कपड़े लेकर के अंदर ऊनी कपड़े पहन करके हम आए। लोगों ने कुछ टोपियाँ, कैप्स वगैरह पहन ली ताकि कान जो है वो सेफ रहें, उसके अंदर ठंडी हवा न जाए, कहीं इन्फेक्शन न हो जाए। ये शामियाना ऊपर लगा दिया गया ताकि ऊपर से ड्यू जो शबनम है वो न गिरे और उसकी वजह से सर्दी खांसी न हो जाए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम जानते हैं कि हमारा जिस्म बड़ा कीमती है, उसको नुकसान हो सकता है। तो उसको नुकसान से बचाने के लिए हमने हर किस्म का एहतिमाम कर लिया और वो भी पहले से कर लिया। सर्दी नहीं होगी तो कोई बात नहीं, उतार देंगे वो कपड़ा गर्म वाला, लेकिन साथ में लेके ज़रूर चलेंगे। अगर होगी तो एन मोमेंट पे क्या करेंगे? तो जिस्म के लिए हम इतना एहतिमाम करते हैं, क्या कभी अपने अक़ीदे के लिए भी इतना एहतिमाम किया है? क्या कभी अपने ईमान के लिए भी इतना एहतमाम किया है? क्या कभी अपने आमाल को दुरुस्त करने के लिए भी इतना एहतमाम किया है? इल्ला माशा अल्लाह, कुछ लोग अल्लाह के नेक बंदे हैं जो ऐसा करते भी हैं, लेकिन आम तौर पर मैं अवामी सतह की बात कर रहा हूँ कि हमें कुछ सब कुछ चलता है, ना हम उसके लिए कोई प्रिपरेशन करते हैं, ना उसके लिए कोई हम कोई छानबीन करते हैं, बल्कि जैसा समझ में आया चले गए, नमाज जैसी से तैसी पढ़ लिए, कलमा ठीक से पढ़ने आया तो ठीक है, नहीं सूरह फातिहा ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं।
ये सब किस वजह से होता है? गफलत की वजह से होता है। हैरत अंगेज सलाहियतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर दी हैं, और उन सलाहियतों को अगर मैं एक एक करके आपके सामने पेश करूं तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ने क्या बनाया हमारे जिस्म को। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने इंसान को हसीन सूरत पर बनाया। लेकिन हसीन सूरत से मुराद सिर्फ चेहरा ही नहीं है, उसका एक प्रोपोर्शन है, उसका बायोलॉजिकल प्रोपोर्शन है, उसकी बायलैटरल सिमेट्री है, उसका एक वज़न है, उसका एक बैलेंसिंग है। आप देखेंगे कि हर चीज़ हमको अल्लाह ने दो दो दी है। आंखें भी दो दी हैं, नाक के सुराख भी दो हैं, कान भी दो हैं, हाथ भी दो हैं, पैर भी दो हैं, लेकिन दिल एक ही दिया है। अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो दिल एक ही दिया है। और वो दिल किस लिए दिया है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अच्छा, यहाँ देखिए, आंखें कितनी हैं? आंखें कितनी हैं? दो। कान कितने हैं? जबान कितनी है? एक। देखो ज़्यादा, आंखें खुली रखो, सुनो ज़्यादा और बोलो कम। हमारा मामला क्या है? बोलते बहुत हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं होते। उलमाए किराम तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन हम ही बोले जा रहे हैं। दो दो कान अल्लाह ताला ने दिए। देखिए किस तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी जिस्म को बैलेंस किया। अगर खुद हम देखेंगे ना तो समझ में आएगी बात। अच्छा, बदन में एक कैपेसिटी अल्लाह ने रखी है हमारे, वो है बदन का दिफाई निज़ाम, जिसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। एक खुद साख्ता बदन के अंदर फॉरेन चीज़ों से लड़ने की ताकत अल्लाह ने रखी है। कोई भी फॉरेन चीज़ अगर हमारे बदन में आएगी ना तो बदन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। उसको सीधा उसका रिएक्शन ये होता है, सीधा रिएक्शन है थ्रो इट आउट, फ्लश, निकालो इसको बाहर। ये अल्लाह ने हमारे अंदर फितरी वो सलाहियत रखी है। मिसाल के तौर पर आंख में कोई चीज़ चली गई तो क्या होता है? बोलिए। पहले तो आंख अंदर जाने ही नहीं देती है, ये पहला डिफेंस है। आईलिड, पलक है ना, पलक, ये झपकने लगती है, ये अंदर जाने नहीं देती। और अगर उसके बावजूद भी कोई चीज़ अंदर चली ही गई तो फिर अंदर टीयर ग्लैंड्स होते हैं जो फ्लश का बटन दबाते हैं और सीधा पानी बाहर निकलता है और उसको बाहर कर देता है। उसके बावजूद भी कोई चीज़ अंदर रह ही गई तो फिर इन्फेक्शन होता है, यानी वो स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग क्यों आती है? उसका भी एक रीज़न है। बदन में भी हमारे कहीं ज़ख्म होने के बाद ज़ख्म के साथ लाल लाल क्यों हो जाता है? उतनी जगह पर वो सूज क्यों जाता है? उसमें भी अल्लाह की हिकमत है, उसमें भी अल्लाह की कुदरत है। हम समझते हैं कि ये बीमार हो गया, बीमार नहीं है। ये बदन का अपना दिफाई निज़ाम होता है, ये इसका अपना डिफेंस सिस्टम होता है। अगर कहीं भी बदन में ज़ख्म होगा तो वहाँ पर बाहर के जो बैक्टीरिया हैं, जरासीम हैं, उनके हमले के लिए वो बॉर्डर खुल गई है, क्योंकि जिल्द ने उस बॉर्डर को बंद करके रखा हुआ होता है। लेकिन जहाँ वो स्क्रैच हुआ तो वो एक्सपोज हो गया। अब उस पर धूल मिट्टी बैठेगी, फिर उसमें बैक्टीरिया होंगे, फिर उसमें वायरसेस होंगे, न जाने क्या क्या खुर्दबीनी जानदार होंगे, वो उसके अंदर जाके इन्फेक्शन करेंगे। तो दिमाग बदन को हुक्म देता है कि ब्लड का फ्लो है ना, वो उस जगह पे मैक्सिमम भेज दो। यानी जैसे फौज जहाँ से हमला होता है ना, उधर फौज की टुकड़ी भेज दी जाती है कि इधर बॉर्डर पे हमला हुआ है तो यहाँ की फौज भी उठा के वहाँ भेजो, वहाँ की फौज भी उठा के वहाँ भेजो। तो दिमाग वो ब्लड सप्लाई उधर कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारे बदन में जो वाइट सेल्स होते हैं वो आके उन जरासीम से लड़ सकें। इस वजह से वो पूरा का पूरा लाल हो जाता है, क्योंकि पूरा ब्लड का फ्लो उस तरफ आने लगता है। आपने कभी गौर किया कि अल्लाह ने क्या सिस्टम बनाया है? बोलिए ना। अब अगर ये समझोगे ना तो जख्म देखोगे और फिर भी बोलोगे सुभान अल्लाह। उस पर भी ये ना रोना धोना नहीं करोगे कि अल्लाह ये तेरी सिस्टम तेरा बनाया हुआ है, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये डिफेंस मैकेनिज्म बन गया है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा जख्म आने से बढ़ रहा हूँ। फिर कभी ऐसा होता है ना कि वो पीप बन जाता है। अब अगर बाहर के जरासीम हावी हो गए तो फिर वाइट सेल्स को वो मारते हैं,
तो वो वाइट सेल्स जो है वो मैयत है हमारे खून के जरासीम, वो खून के ज़र्रात की, WBCs की, वाइट ब्लड सेल्स की, वो फिर मैयत बाहर निकलती है, एक लाशें बाहर निकलती हैं उसकी। तो उसको अब कंट्रोल करने के लिए फिर बाहर से हमको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, उसको फिर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है जो दिया हुआ है बदन को संभालने के लिए। तो आँख में भी अगर स्वेलिंग भी आ गई ना, तो स्वेलिंग भी इसीलिए आती है कि वो बदन फूल करके उतने हिस्से को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, ब्लड सप्लाई वहाँ बढ़ाने की कोशिश करता है। इसीलिए देखिए अगर आँख में कुछ लगेगा तो लाल हो जाएगी फ़ौरन। तो लाल होने के पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है और वो भी अल्लाह की कुदरत है। अगर इस पर गौर करें तो कुरान शरीफ में क्या क्या नहीं दिया है कि अल्लाह ताला फरमाता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयान लिकुल्लि शै, कि हमने तुम पर वो किताब नाज़िल फरमाई जिसमें हर चीज़ का रोशन बयान है। मगर उसके लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत है। हमने जो टीम SDI उम्मीद का प्रोग्राम आज यहाँ रखा था, शाम को 3:30 से हमने इंतज़ार किया हमारी टीम ने, लेकिन फिर 3:30 के 5:30 हो गए और लोग पहुँचे नहीं उसमें। इस टीम को आप देखिए, हम इसी तरीके से दुनिया और आखिरत दोनों को जोड़ने की, रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन पढ़े लिखे बच्चों को दीन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो पढ़ने के बाद दीन से दूर होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि साइंस ही सब कुछ है, लेकिन आप अगर अच्छी तरीके से कुरान शरीफ से उसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो साइंस भी आपको कलमा पढ़ती नज़र आती है और उस बंदे का ईमान और मजबूत होता चला जाता है, उस बंदे का फेथ और मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जो चीज़ें मैं अपनी किताब में पढ़ रहा हूँ अल्लाह की किताब में उसका बयान मौजूद है, अल्लाह की किताब में उससे बेहतरीन उसका बयान मौजूद है, तो उसका ईमान और तरक्की करता चला जाता है। आँख की बात मैंने की, नाक में कुछ गया तो क्या होता है? आपको कुछ होता नहीं क्या जी? क्या होता है? छींक आती है ना, वो क्यों आती है? वो अंदर लेने को तैयार नहीं है बाहर वाली चीज, वो बाहर निकालने की कोशिश करता है कि ये कहां से आ गया बाहर का, ये हमारे बदन के लिए काम का नहीं है, इसको निकालो। गले में कुछ गया तो क्या होता है? आप इस पे गौर करो अल्लाह के बंदो, ये सब अल्लाह की कुदरत है। ये सिर्फ यूं ही कर रहे हो, उस पर सुभान अल्लाह कहो कि अल्लाह तूने ये ताकत मुझको दी है। फिर भी नहीं निकलता तो खांसी करके कफ बाहर निकालता है। खांसी क्यों है? उस कफ को बाहर निकालने के लिए। पेट में कुछ हो गया, पेट का अपना सिस्टम है, वो या तो उल्टी करेगा या सीधी करेगा, लेकिन वो निकालेगा जरूर बाहर। तो ऐसे में डॉक्टर जो है ना, पहले उसको स्टॉप करने वाली गोली नहीं देते, वो कहते हैं पानी पियो ज़रा से ज़्यादा ताकि बदन डिहाइड्रेट ना हो। वो पानी के जरिए उसको बाहर जाने दो, अमीबा को, अमीबायासिस हो गया उसको निकलने दो। फिर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर उसके बाद वो रोकने की गोली देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। ये सिस्टम किसने दिया? अल्लाह ने दिया। लेकिन हमारा जिस्म ही सब कुछ नहीं है ना, उसके साथ हमारी रूह भी तो है, और रूह नज़र नहीं आती है। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम का एक जुमला मैं अक्सर बयान करता हूँ, अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब का, जो नज़र आता है वो कुछ भी नहीं है, जो नज़र नहीं आता वही सब कुछ है। जिस्म नज़र आता है लेकिन रूह नज़र नहीं आती। जिस्म सब कुछ नहीं है, रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं है। तो जैसे जिस्म में इन्फेक्शन होता है वैसे ही रूह में भी गुनाहों का इन्फेक्शन होता है। रूह में गुनाहों का इन्फेक्शन होता है। कोई गुनाह कर लिया, जख्म हो गया, उधर इन्फेक्शन हो गया, उधर सूजन आ गई, रूह में भी सूजन आती होगी, वो रूहानी सूजन है, उसकी वजह से रूह भी बेताब होने लगती है। अब उसका इलाज कैसे होगा? नेकियों का मरहम लगाया जाएगा, इस्तिगफार का मरहम लगाया जाएगा, दुरूद शरीफ का ऑइंटमेंट लगा दिया जाएगा और तौबा के आंसुओं से उसको धो करके उसको बाहर कर दिया जाएगा। ये सिस्टम अल्लाह ने दिया है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, खुद तुम्हारे अपने अंदर तुम्हें सूझता नहीं, तुम्हें नज़र नहीं आता। तो पढ़े लिखे बच्चों, नौजवानों, पढ़े लिखे हो तो सोचो, इन सब चीज़ों पर गौर करो, अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह की निशानियों पर। ये उंगलियां हमें अल्लाह ने 5 क्यों दी हैं? सिर्फ इतना सोचो, अगर ये थंब नहीं होता ना, ये अंगूठा, तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। ये 4 के साथ ये 1 नहीं होता ना, तो कुछ नहीं कर सकते थे आप, कुछ काम नहीं कर सकते थे आप। ये एक अल्लाह की कितनी नेमत है, लेकिन कभी हमने खाने का काम करते गौर नहीं करते कि अल्लाह ये तेरा कितना बड़ा एहसान है कि ये 5वां दिया। सुभान अल्लाह, पंजत ने पाक का सदका अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए। मैं एक फिक्र देना चाहता हूँ, फिक्र देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि आप
नाज शरीफ ज़्यादा सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या करूँ, बात शरीफ सुनाने की भी आदत हो गई है, तो बीच बीच में कुछ थोड़ा सा डोज भी देने की कोशिश करता हूँ ताकि वो रिलेशन पैदा हो और दीन की तरफ देखने का जो ख़ास तौर से पढ़े लिखे नौजवानों का नज़रिया ना वो बदलने लगे, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत में सारी चीज़ों को तलाश करें और अपनी आखिरत का सौदा न होने दें किसी भी तरीके से, न गुनाहों के ज़रिए, न बदअक़ीदगी के ज़रिए, न वहाबियत के ज़रिए, न किसी और चीज़ के ज़रिए। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर बुलबुले बागे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अहसनुल जज़ा फिद्दीन व दुनिया वल आखिरा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बस इसी दुआ पर ख़त्म करता हूँ कि दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊँ, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूँ मैं, तेरा जिक्र लब पर खुदा दिल के अंदर, यूं ही ज़िंदगानी गुजारा करूँ मैं, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।